तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल आर के मैथ सोल्यूशन में। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो इससे पहले हमने 7 तक क्वेश्चन देखा था। ये डॉक्टर किसी ने 7 क्लास का चैप्टर नंबर परिमेय संख्या, ठीक है, इसमें हमने 7 तक तो क्वेश्चन देखा था। और ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन है जो बोल रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का योग -8 है। ठीक है, तो यहाँ पे योग ही हम देख रहे थे। तो दो परिमेय संख्याओं का योग मतलब कि -8 है। यदि उनमें से एक परिमेय संख्या -15/7 है तो दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पे माना कि दूसरी परिमेय संख्या x हो गया। ठीक, मतलब ये हुआ कि -15 में x को जोड़ने पर -8 प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि दो परिमेय संख्याओं का योग -8 और x अभी हमको पता नहीं है, वही निकालेंगे। ठीक है, -15/7 में x जोड़ दे तो -8 प्राप्त होता है। और हमको निकालना x का मान, यही x हमको पता होना चाहिए। तो इस x को निकालने के लिए हमको इधर जो भी अंक है उसको उधर भेजना होगा ताकि इधर कैलकुलेशन होकर वो जो मान आए वो x का मान होगा। तो इसको हम यहाँ पे माइनस में, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं x बराबर इधर x है तो x बराबर इधर -8 तो है ही, और ये आ गया यहाँ पे माइनस में था, इधर आया ये प्लस में हो गया। ठीक है, तो प्लस -15/7 हो गया। अब इधर हम लोग भिन्न का, जिस तरह से परिमेय संख्या का जोड़ यानी भिन्न का जोड़ बनाते हैं उस तरह से यहाँ पे बनाएंगे। 7 इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे। एक 7 का एलसीएम में 7 ही होगा। तो यहाँ पे 1 से 7 में भागा देंगे, 7 आएगा, इसलिए 7 में 8 से गुना होगा। 7 8 56, माइनस में आ जाएगा प्लस है तो प्लस, और 7 में 7 से भागा देंगे 1 आएगा, इसलिए 15 में 1 से गुना होगा तो 15 ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर ये हुआ, मतलब कि 15 में से -56 होगा। इसका मतलब ये माइनस में आएगा। ठीक है, तो हम 56 में से 15 घटा दिए तो 41, यानी 6 में से 5 गया 1 और 5 में से 1 गया 4। और चूंकि यहाँ पे बड़ा 56 है, 56 माइनस में, इसलिए माइनस में ये आया और बटा में 7। तो इसका आंसर हो गया। यानी यहाँ पे अगर हम x -41/7 रखें तो अगर हम इसको सोल्यूशन करें तो -8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था 8 नंबर क्वेश्चन। और 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, यदि दो परिमेय संख्याओं का योग 1/2 है, यानी दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो 1/2 प्राप्त होता है। उनमें से एक संख्या इतना दिया हुआ है तो दूसरे से परिमेय संख्या ज्ञात करना। ठीक है, दो परिमेय संख्या का योग 1/2 है जिसमें से एक -8/9 दिया हुआ है तो इसको हमको x मान लेना है। ठीक है, माना कि दूसरे फिलहाल यहाँ पे माना कि दूसरी परिमेय संख्या जो है वो x है। तो इसका मतलब ये हुआ पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये हो गया। मतलब कि -8/19 में अगर प्लस हम x कर दे तो 1/2 प्राप्त होता है। बात यहाँ पे ये है कि x का मान आखिर है क्या। तो x का मान निकालने के लिए हम इसको इधर भेज देंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्लस, अगर कोई प्लस में हो बराबर के इधर जाता है तो माइनस में होगा, माइनस में हो अगर इधर आया तो प्लस में होगा। ठीक है, गुना में होगा तो भागा में, भागा में होगा तो गुना में। तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पे माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। जैसे x बराबर x है तो x बराबर 1/2 इधर आ गया तो प्लस में 8/19 हो गया, यही वाला इधर आया तो -8/19 हो गया। और उसके बाद में यहाँ पे 2 19 का एलसीएम आप अगर लेंगे तो एलसीएम कोई कॉमन नहीं है, इसलिए इसमें दोनों में गुना हो जाएगा। 19 दूनी 38, तो 2 से अगर 38 में भागा देंगे तो 19 आएगा, 19 में भागा देंगे तो 2 आएगा। इसका मतलब 63 गुना कर लेते हैं तो 19 गुना 19, 8 दूनी 16। अब 19 16 को जोड़े तो आता है 25, 25/38, यानी x का मान 25/38 आता है। दूसरी संख्या 25/38 होगा। तो ये आपका आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन में कौन सी संख्या -5/11 में जोड़ने से योगफल इतना हो जाता है। योगफल इतना हो जाता है वही संख्या, मतलब कि 500, मतलब 5/11 में कौन सी संख्या को जोड़े कि वो जो है योगफल 26/33 हो जाएगा। तो माना कि वह संख्या जो है वो x है, यानी 5 -5/11 में x को जोड़ेंगे तो वो 26/33 हो जाएगा। लेकिन आखिर x है क्या, तो ये निकालने के लिए हम इसको इधर भेजेंगे। तो यहाँ इधर भेजेंगे तो वहाँ पे माइनस में तो है, लेकिन इधर आएगा तो ये प्लस में हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 33 11 का एलसीएम 11, 33 का एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो 33 से आएगा, क्योंकि बड़ा ये 33 है और 33 11 में भागा हो जाएगा, 33 से 33 में भी भागा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से एलसीएम हो गया 33। तो 33 में अगर 33 से भागा
33 यानी x का मान 41/33 होगा। 11 नंबर क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं आपके लिए, तो ये ईजी होगा, तो ये भी आपसे बन जाएगा ये। तो अब हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो ये हमको देखना है। पहला में इस तरह से दिया हुआ है, तो अभी हम इसको देख लेते हैं कि ये जो है छोटा होगा -4 से, तो हम पहले इधर इसको सोल्व करेंगे। तो जैसे कि 12 नंबर पहला सोल्व लिखने के बाद में -4 बटाइए 5, 5 का एलसीएम तो 5 ही होगा, ठीक है। 5, 5 का एलसीएम 5, नीचे अगर एलसीएम सेम हो तो ऊपर भी वैसे ही सेम उतार देंगे, -12 -9 दोनों माइनस में, इसलिए हम दोनों को ऐड कर देंगे। 12 9 21 हो जाएगा, -21/5, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं -4 और -21/5 है। अब अगर हम 21 में अगर भागा देंगे 5 से तो 5 20, ठीक है। 20 बचेगा 1, यानी पॉइंट कुछ आएगा इधर, यानी 4 पॉइंट कुछ तो आएगा ही, ठीक है। मतलब 4 पॉइंट कुछ आएगा, इधर भी माइनस में ही है, तो यहाँ पे 4 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब कि इससे तो बड़ा है ये, ठीक है, इससे बड़ा है, लेकिन यहाँ पे ये माइनस में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे 4 पॉइंट कुछ तो आएगा, लेकिन माइनस में है। तो हमने पहले बताया था कि जो माइनस में होता है वो जितना बड़ा होता है वो छोटा होता है, क्योंकि अगर -4 और -8 की बात किया जाए तो यहाँ पे बड़ा कौन होगा, तो बड़ा होगा आपका -4, क्योंकि ये कम माइनस में है और ये ज़्यादा माइनस में। माइनस का मतलब समझ गए, गिरा हुआ यानी कर्जा में अगर सपोज है, तो सबसे अच्छा कौन है इन दोनों में से, तो -4 सबसे बड़ा होगा। तो ठीक है, इस तरह से अगर समझे हम तो यहाँ पे ये सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम अगर कर सकते हैं, नहीं तो अगर हमको पता करना है इन दोनों में से कौन बड़ा है, अगर दोनों का अगर हम सेम हर कर दें तो भी पता चलता है। तो यहाँ पे अगर नीचे 1 कर दें, इधर 5 है, इसका 1 5 का एलसीएम तो 5 ही होता है, ठीक है, 5 ही होता है। तो एलसीएम 5 ही होता है, ठीक है, इसको नहीं दे, इग्नोर कीजिए, 5 ही होता है। तो अगर हम इसमें गुना करें तो 5 जैसा कि एलसीएम आ गया, ठीक है। 1 में 5 से भागा देंगे तो 5 आएगा, तो 5 20 हो गया, और 5 में 5 से भागा देंगे 1 आएगा, तो 21 -21, मतलब नीचे दोनों का 5 ही हो गया, ठीक है, नीचे दोनों का 5 ही हो गया, ठीक है। दोनों का नीचे 5 आ गया, मतलब ऊपर में देखना है, इधर 20 है, इधर 21 है, बड़ा कौन सा है, 21 है, लेकिन माइनस में इसलिए छोटा होगा, ठीक है। कारण आपको पता है, तो यहाँ पे सत्य हो जाएगा, ये जो भी चिन्ह लगा हुआ है ये सही है, तो ये सही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे इस तरह से चिन्ह लगा हुआ है, अब हम देखते हैं यहाँ पे सही है कि नहीं। 1/5 से ये छोटा है, तो यहाँ 5 5 कैल्शियम तो सेम होगा। यहाँ पे पहले तो माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं, क्योंकि डबल माइनस है। अब प्लस हो गया 5 5 कैल्शियम 5, और नीचे सेम तो ऊपर सेम ही उतार देंगे, क्योंकि ऊपर सेम ही होगा। -3 अब प्लस में 7, 7 में से 3 गया 4/5, और इधर 1/5 है, दोनों का हर सेम है, इसका मतलब 1 जो है छोटा है और 4 जो है बड़ा है, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है यही छोटा है, इसका मतलब ये असत्य होगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन था, तो 2 ही क्वेश्चन है। और यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, सरल कीजिए, तो इसको सरल करना सिंपली, तो यहाँ पे आपको सरल कर देना 12 18 24 का, जैसा कि आपका 12 18 24 का एलसीएम 72 आएगा, 12 छक्का 72, तो 6 इकाई 6, 18 18 छठे 18 का 18 छठे 18 चौ 72, तो 5 24, माइनस में तो माइनस में 20, और माइनस तो माइनस, और यहाँ पे 24 या 72 यानी 7 या 21, ठीक। अब यहाँ पे ये तो प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे तो 6 है। अब यहाँ पे देख रहे हैं अगर हम ऐड करें तो 20, यहाँ पे माइनस में 20 है और माइनस में 21 है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, अब पहले माइनस माइनस को अगर ऐड कर दें तो 20 और 20 41 हो जाएगा, माइनस में 41 हो जाएगा, यानी 6 - 41 करें तो माइनस में सबसे ज़्यादा है, लेकिन हम घटा देंगे 41 में से 6 को, तो बचेगा 35 बचेगा, ठीक है, 35 बचेगा, लेकिन ये माइनस में बचेगा क्योंकि बड़ा 41 है, तो यहाँ पे -35, नीचे 72 है, तो 72, तो इसको सोल्व करने पर -35/72 आएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन अगर हम सोल्व करें 1 6 3 15 का एलसीएम आएगा तो 30 आएगा, ठीक, सिंपली यहाँ पे 30 एलसीएम आएगा, तो 6 5 30, तो 5 इकाई 5, 3 दहों को 30 होगा, तो 10 10 दूनी 20, माइनस में तो माइनस में 15 दूनी 30, तो 2 दूनी 4, पर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हुआ है तो 2 दूनी 4, ठीक।
आप यहाँ पे प्लस माइनस माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात वही होगा। तो नीचे 30, अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस अगर भी कर देंगे अगर, तो माइनस ही रहेगा 20, 20 माइनस में ही रहेगा, मतलब 20 को हमको घटाना है। प्लस में कितना है, 5 है और 4 है, मतलब टोटल 9 हुआ। 5 और 9, और 9 में से 20 घटाएंगे तो मतलब कि 20 में से 9 घटाएंगे तो 11 बचेगा, लेकिन माइनस में, क्योंकि देख रहे हैं बड़ा 20 है, तो माइनस में 11/30 आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन 9 3 हो गया। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ही कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं माइनस में सिर्फ 12 है, यानी 12 को घटाना है। और यहाँ पे प्लस में 21 और 10 31 है, ठीक है। 31 में से अगर हम 12 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो 12 8 20 और 20 10 30 1 31, यानी 19 बचेगा। आप घटा लीजिए, 19/18 आपका आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन में 1 5 5 का एलसीएम तो 5 ही होने वाला है, ठीक है, क्योंकि 5 5 5 एलसीएम होगा। और यहाँ पे 1 5 5, यानी 5 बार में भागा होगा, तो 5 20 और 5 इकाई 5 एक बार में, यानी -11 का -11 प्लस, तो प्लस ऐसे यहाँ पे माइनस माइनस कट गया, ऊपर नीचे दोनों में माइनस है, माइनस माइनस कटेगा, वो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। और 5 इकाई 5 भागा देंगे, 31 में 1 से गुना करेंगे तो 31 आएगा। यहाँ पे माइनस में सिर्फ 11 है, अगर 11 20 में से घटा भी देंगे तो 9 बचेगा। 9 और 31 40 हो जाएगा, तो 40 है नीचे 5, और 5 या 40 से भागा देंगे, 5 8 40, 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका यहाँ पे ये। अगले पार्ट में अब इसका 1 2 शायद और पार्ट बनेगा। तो वीडियो को यहाँ पेंट करते मिलते हैं आपसे अगले वीडियो। चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे, लाइक कमेंट शेयर कर दिया। तो चलिए तब तक ले, जय हिंद जय भारत।